आपके साथ नेहा दुबे। हमारे प्राइम टाइम शो चुनावी मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको यूपी चुनाव की सियासी हलचल को बता रहे हैं। किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा सियासी समीकरण काम कर रहा है, पिछले 5 सालों में वर्तमान विधायक ने कितना काम किया और जनता उनके काम से कितनी खुश है, विधायक के क्या है दावे और विपक्ष का क्या है आरोप। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गोरखपुर जिले के विधानसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र कहा जाता है। इस जिले में मठ का प्रभाव और उसकी हनक साफ महसूस की जा सकती है। गोरखपुर जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, गोरखपुर और बांसगांव। इसके अलावा यहाँ कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये है कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, चौरी चौरा, खजनी, बांसगांव और चुल्लूपार। 2017 के विधानसभा चुनावों में गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ चुल्लूपार सीट एक ऐसी सीट बची थी जहां पर बीएसपी ने जीत का परचम लहराया था और बीजेपी के क्लीन स्वीप के इरादे को झटका दिया था। इन 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीट्स ऐसी थी जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें चुल्लूपार के अलावा गोरखपुर ग्रामीण और पिपराइच की कड़ी टक्कर पिपराइच में देखने के लिए मिली थी। दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा बाकी सभी सीट्स पर बीजेपी उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत हासिल की। चुनावी मंत्र में हम सिलसिलेवार तरीके से गोरखपुर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के सियासी समीकरण और जनता के मन की बात जानेंगे। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे 2 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र खजनी सीट और बांसगांव सीट की और जानेंगे कि इन विधानसभा में जनता ने किसे किसे मौका दिया और आने वाले चुनाव में किसे मिल सकता है मौका। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चुनावी मंत्र। गोरखपुर जिले का खजनी सुरक्षित विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के संत प्रसाद पिछले 3 दशकों में 4 बार खजनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 2017 के खजनी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संत प्रसाद ने बीएसपी के उम्मीदवार राजकुमार को हराया था। यहाँ जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता इस सीट पर अधिक संख्या में है, लेकिन विधायक वही बनता है जिसको मठ का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय का वोट भी मिलता है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, गोरखपुर जिले का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक दलों की जनता के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी में विशेष सरगर्मी है तो समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में भी हलचल कम नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला होने की वजह से गोरखपुर में भी सियासी हलचल चरम पर है। गोरखपुर जिले की सभी सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है, लेकिन 2017 के चुनाव में हारी हुई बाजी को पलटने के लिए इस बार विपक्ष अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। 2017 में गोरखपुर के सभी 9 विधानसभा सीटों में से 8 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। एक सीट पाकर विपक्ष ने किसी तरह अपनी लाज बचाई थी। अब 2022 के सियासी संग्राम के लिए गोरखपुर के खजनी विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष ताल ठोक रहा है, तो बीजेपी के वर्तमान विधायक को संत प्रसाद को अपने काम और मोदी योगी के सियासी कदम पर पूरा भरोसा है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का खजनी सुरक्षित विधानसभा सीट है। गोरखपुर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। भारतीय जनता पार्टी के संत प्रसाद पिछले 3 दशकों में 4 बार खजनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह खजनी विधानसभा के ही रहने वाले थे। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी भी यहीं से आते हैं। खजनी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने किया था। उन्होंने खजनी को तहसील बनवाया, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाई। खजनी में संचार केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, आईटीआई समेत अन्य सुविधाएं मिली, लेकिन सियासी समीकरण बदले तो इस सीट से संत प्रसाद को क्षेत्र की जनता ने 4 बार विधानसभा भेजा और समाजवादी पार्टी के खाते में भी ये सीट 2 बार रही।
2017 के खजुरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार संत प्रसाद 71,492 वोट पाकर जीत दर्ज कर चुके थे। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार राजकुमार कुल 51,413 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की रूपावती 42,085 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थी। विधानसभा चुनाव 2012 में भारतीय जनता पार्टी के संत प्रसाद 57,920 मत प्राप्त कर बसपा के राम समुच को हराया था। सपा के दशरथ तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के राज नारायण पासी को चौथे स्थान पर रहना पड़ा था। खजनी विधानसभा सीट पर हार जीत तय करने में यहां की जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाती है। खजनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 3,72,202 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,06,561 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 16,06,641 है। यहाँ जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा आबादी दलित मतदाताओं की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता इस सीट पर अधिक संख्या में हैं, लेकिन विधायक वही बनता है जिसको मठ का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय का वोट मिलता है। अब जबकि 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है, तो बढ़ते ठंड के बीच खजनी विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी दल जनता के बीच जाकर लुभावने वादे कर रहे हैं, वहीं वर्तमान विधायक को अपने कामों पर भरोसा है। खजनी विधायक के प्रोफाइल पर नजर डालें तो खजनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संत प्रसाद का जन्म 3 फरवरी 1954 को हुआ था। इनकी विशेष रुचि कृषि, पशुपालन, सर्व शिक्षा अभियान, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन और पशुओं की देखरेख करना है। विधायक संत प्रसाद का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खास बात यह है कि वो साफ सुथरी छवि के नेता हैं। विधायक संत प्रसाद पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अब यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। देखना है कि खजनी विधानसभा की जनता का सियासी मूड कैसा है। क्या जनता बीजेपी को फिर से मौका देती है या विपक्ष के सिर पर ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने गोरखपुर के खजनी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे। आइए सुनवाते हैं आपको। अभी खजनी विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कों का संजाल बिछाया है योगी जी की सरकार ने, और वहाँ के विधायक संत प्रसाद जी के कठिन परिश्रम, मेहनत, लगन और निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच में सतत संपर्क के कारण जो समस्याएं क्षेत्र की थीं, सड़क, बिजली, नाली और खास करके यातायात और महिलाओं की सुरक्षा का जो विषय था, उस पर वहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। और जो मुख्य मार्ग थे और मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले जितने संपर्क मार्ग हैं लगभग सब जुड़ गए हैं। और वो कई खड़ंजा था वो पिच हो गया, जहाँ खड़ंजा नहीं था वहाँ मिट्टी का काम हुआ। और जो खड़ंजा और पिच थे, लेकिन सरकार की योजना थी कि उसको नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए और 4 लेन से जोड़ा जाए। तो इस तरह से तमाम ऐसी सड़कों का संजाल बिछा है जो काफ़ी तीव्र गति से काम हुआ है और यातायात वहाँ की सुविधाजनक बनी है आम जनता के लिए। देखिए, हमारे जो खजनी विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं आदरणीय संत प्रसाद जी, जिनका दावा है कि हमारे रोड सही है, हमारी नालियाँ सही हैं, हम स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करते हैं। जहाँ झगड़ा मारपीट ऐसे जो सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ पे मैं उचित स्थान लेता हूँ। मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि हमारे ही गांव में गोपलापुर ग्राम सभा है। ऐसे कई ग्राम सभा है कि जहाँ पे ग्राम प्रधान आवास के नाम पर 5-5 हजार रुपए लेता है, और अगर जो विधायक जी के पास शिकायत जाती है तो विधायक जी कहते हैं कि मैं इसकी पूर्ण मदद करूंगा, लेकिन कोई मदद नहीं होती है। मैं पूछता हूँ किस तरीके से काम कर रहे हैं आप। दिन प्रतिदिन आए घटनाएं घट रही हैं। अभी मैं आपको बता दूं, हमारी एक ग्राम सभा है हर्रा डांड, कुछ दिन पहले वहाँ पे एक दलित परिवार का घर गिरा दिया जाता है सरकार के द्वारा। वो परिवार आपके पास जाता है और आपकी तरफ से कोई मदद नहीं होती है। किस विकास की बात करते हैं? विकास हो रहा है, दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है, गुंडई का विकास हो रहा है, लूटपाट का विकास हो रहा है, बलात्कार का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है इस सरकार में।
गोरखपुर जिले के खजुनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी को विधानसभा पहुंचाया, उसे 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है खजुनी विधानसभा की जनता, आइए सुनवाने की कोशिश करते हैं। खजुनी विधानसभा के जो विधायक हैं संत प्रसाद जी, वो पिछले 2 बार और पिछले विधायक रह चुके हैं और इस बार भी विधायक हैं, तो जो वहाँ की जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनको उसके बारे में काफी अच्छे से पता होता है। लेकिन इस बार की समस्या क्या है कि 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक बरसात हुई और किसानों के खेत में अभी तक पानी लगा हुआ है। उनकी धान की फसल तो बर्बाद हो गई, अब गेहूं की फसल बोने का टाइम है, लेकिन खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। अब विधायक जी को ये भी नहीं पता कि धान की फसल बर्बाद हो गई, उसकी आवाज उठाया जाए, और गेहूं की फसल कैसे बोएगा, किसान इसको लेकर के परेशान है। खजुनी विधानसभा की बहुत सारी समस्या हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्या है, शिक्षा समस्या है, शौचालय को ले लीजिए, आवास को ले लीजिए, आवास में भी घपलाबाजी हो रहा है, शौचालय में भी घपलाबाजी हो रहा है। विधानसभा में ये दिक्कतें हैं जैसे कि वहाँ पे जब बारिश के टाइम पे पानी वगैरह बढ़ जाता है तो वहाँ अच्छे से नालियों की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ टूटी हुई हैं और हमारे वहाँ पे मतलब एक तालाब है बहुत बड़ा, तो बारिश के समय में उसमें पानी भर जाता है, तो उस पानी से कम हमारे वहाँ के 100 से 150 परिवार मतलब उनसे परेशान रहते हैं। और हमने कितने बार SDM और नए नगर निगम को भी कहा, बट उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। हर साल बाढ़ की समस्या को झेलने वाला गोरखपुर जिले का बांसगांव एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विकास की बात नहीं, विरासत की बात होती है। आरक्षित श्रेणी की इस सीट से 2017 में बीजेपी के डॉक्टर विमलेश पासवान ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान ने राजनीति के, उसके साथ ही आपको बता दें कि उनके माताजी सुभावती पासवान ने सांसद का चुनाव जीता, जबकि विधायक के बड़े भाई कमलेश पासवान बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव जीते और सांसद बने। अब जबकि यूपी में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो बांसगांव में चुनावी शोर बढ़ गया है। सभी दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, रैलियों का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। वैसे इस आरक्षित सीट पर पासिव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो सियासी समीकरण को बनाते भी है और बिगाड़ते भी हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 मुहाने पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दांव पेच में जुटी है। गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा सीट पर भी चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र में पासवान बिरादरी का वोट जीत में अहम रोल अदा करता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि सदन में जीतकर वही पहुंचेगा जिसे अगड़ी जाति के लोगों का समर्थन मिलेगा। वैसे तो इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, लेकिन क्षेत्र की बड़ी समस्या बाढ़ है। जब भी बाढ़ आती है तो लोगों को तबाही दे जाती है। इस बार भी बांसगांव विधानसभा क्षेत्र का 40 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। बांधों की मरम्मत और नदी का फैलाव क्षेत्र यहाँ के लोगों के लिए समस्या का कारण बनता है। वहीं उद्योग धंधों से दूर ये क्षेत्र सड़कों के जाल की कमी भी झेल रहा है। बहुप्रतीक्षित सैजनवा से दोहरी घाट तक बनने वाली रेलवे लाइन का भी क्षेत्र लोगों को 1-2 नहीं बल्कि 4 दशक से इंतजार है। जाहिर है बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं कई हैं, लेकिन ये एक ऐसी विधानसभा है जहां विकास की बात नहीं बल्कि विरासत की बात होती है। आरक्षित श्रेणी की इस सीट से 2017 में बीजेपी के डॉक्टर विमलेश पासवान ने जीत हासिल की। इससे पहले बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान ने राजनीति की। इसके साथ ही उनकी माताजी सुभावती पासवान ने सांसद का चुनाव जीता, जबकि विधायक के बड़े भाई कमलेश पासवान बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव जीते और सांसद बने। स्वाभाविक सी बात है, जब एक परिवार के क्षेत्र से विधायक और सांसद होंगे तो विरासत की बात तो होगी। इससे पहले यहाँ दलितों के बड़े नेता महावीर प्रसाद रहे, जो केंद्रीय मंत्री और इसी लोकसभा में सांसद भी रहे। उसके बाद बांसगांव की लोकसभा और विधानसभा दोनों सीट पर पासवान परिवार का ही कब्जा बना हुआ है। इस बीच यहाँ 3 बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया है। बांसगांव सुरक्षित सीट पर 2017 में भाजपा से डॉक्टर विमलेश पासवान ने बीएसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार को 22,873 मतों के अंतर से हराया था। विमलेश पासवान को इस चुनाव में 71,966 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के धर्मेंद्र कुमार को 39,093 वोट पर संतोष करना पड़ा।
बांसगांव सुरक्षित सीट होने से विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस विधानसभा सीट में कुल मतदाता की संख्या 3,70,474 है, जिसमें पुरुष 1,90,121 हैं, जबकि महिलाएं 1,80,353 हैं। इस सीट पर पासी वोटरों की संख्या ज्यादा है, जो सियासी समीकरण को बनाते और बिगाड़ते हैं। बांसगांव विधानसभा से 1991 में यदुनाथ बीजेपी से विधायक बने। 1993 में मोइल को बहुजन समाज पार्टी से मौका मिला, जबकि 1996 में संत प्रसाद बीजेपी से विधायक हुए। 2002 में सदल प्रसाद बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए। 2007 में एक बार फिर से सदल प्रसाद बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2012 में इस सीट पर डॉक्टर विजय कुमार बीएसपी से विधायक बने। वहीं 2017 में विमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए। वर्तमान विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान के प्रोफाइल की बात करें तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से एमडीएस करने के बाद 2011 में इनकी तैनाती गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर लेक्चरर के तौर पर हुई। परिवार में राजनीतिक माहौल था, लिहाजा इनके बड़े भाई कमलेश पासवान के रसूख ने इन्हें 2015 में चरगांव ब्लॉक का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। फिर जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ तो बांसगांव विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिला और जीतकर सदन पहुंच गए। विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान के विधायकी के करीब 5 साल पूरे होने वाले हैं और एक बार फिर से विधानसभा का बिगुल बज चुका है। जाहिर है लोग विधायक से विकास कार्यों का हिसाब किताब लेकर रहेंगे। विधायक विमलेश पासवान को अपने कार्य और विरासत पर भरोसा है, तो वहीं विपक्ष उन्हें विरासत में मिले सियासी किले में सेंध लगाने पर आमदा है। दोनों तरफ से सियासी चाल चली जा रही है, जातीय समीकरण हो या कुछ और, सभी रणनीति को आजमाया जा रहा है। अब देखना है कि बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है। क्या जनता विरासत पर मुहर लगाएगी या फिर यहाँ नई विरासत बिछाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। आपने गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे। आइए सुनवाते हैं आपको। कोडीराम चिकित्सालय में भी मैंने जो है 15 लाख रुपए स्वयं विकास विधायक निधि से दे करके ऑक्सीजन की डिमांड से कोई मरीज आएगा तो उसको जो है ये जो गोल्डन टाइम होता है किसी भी मरीज के लिए, उस समय अगर ऑक्सीजन दे दिया तो जान बच सकती है। तो मरीजों का इलाज गांव के मरीजों को गांव में ही होगा। जो सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारे क्षेत्र में, जो हमारा सनातन व्यवस्था है, जो अध्यात्म है, जो धार्मिक हमारी संस्कृति है, उसके क्षेत्र में जो भी बांसगांव में शिवालय हैं, जैसे कि क्या नाम है बसौली शिव मंदिर, उस पर भी जो है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना से 52 लाख रुपए मिला। काम बहुत तेजी से चल रहा है। और श्रीनेत वंशज का एक बहुत ही अद्वितीय और ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, दुर्गा मंदिर बांसगांव। वहां पर मुख्यमंत्री जी ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत का जो है अपना बजट दे करके उस मंदिर की भव्यता दिव्यता को और बढ़ाते हुए उसका जीर्णोद्धार किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास का काम जीरो रहा। किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। जनता को और खास करके नौजवान बांसगांव का बेरोजगार है, उसे कोई नौकरी सरकारी नहीं मिली। वो विदेशों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। अभी कौड़ीराम में भीषण बाढ़ आई थी। लोग वहां से बाढ़ विभीषिका से बहुत परेशान थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का वहां आगमन हुआ था सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में। बेरोजगारों ने सड़क पर हेलीकॉप्टर उतरते ही नारा लगाया था कि योगी जी नौकरी दीजिए, योगी जी नौकरी दीजिए, हम भूखों मर रहे हैं। ये बातें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के पास वायरल हुआ था। लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा। तो बांसगांव में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देखा जाए तो बांसगांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और इस समय तो मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारी जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, तो उसके सांसद भी हैं, विधायक दोनों सगे भाई हैं। लेकिन अभी इनके खुद के रोड को ले लिया जाए, इनका 7 किलोमीटर के दौरे में इनका है जो, वो रोड भी नहीं तैयार है। इनके घर भी आप जाएंगे ना तो वही टूटा फूटा रोड मिलेगा। तो फिर जब ये अपने घर का नहीं बनवा पा रहे हैं तो हम क्षेत्र का क्या समझें कि ये बांसगांव की कोई विकास का काम किए हैं। एकदम जीरो है।
गोरखपुर के बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी को विधानसभा पहुंचाया, उसे 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए सुनवाते हैं आपको। फिलहाल तो बांसगांव ग्रामीण में जो समस्याएं थी, इस योगी सरकार ने उसका संपूर्ण समाधान कर दिया है और स्थानीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी लगातार क्षेत्र में दौड़ा करके हर तरह के कामों को देखते रहते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो 50 बेड का हॉस्पिटल बनवा करके वहाँ NICU का भी व्यवस्था करवा दिए। अगर किसी को कोरोना होता है, चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहीं पे मिल जाता है। इसके लिए क्षेत्र की जनता उनको बधाई देती है। बांसगांव ग्रामीण को तो इसमें कुछ भी समस्या नहीं है। माननीय विधायक जी ने बहुत कुछ काम किया है, बंदे को पिचिंग कराया। हम लोग का दुआबा कछारा क्षेत्र पड़ता है, विधायक जी बंदों को पिचिंग कराया, उसको कटान में जहाँ बोल्डिंग लगाकर काम किया। समस्याएं तो इस गवर्नमेंट में मैक्सिमम समस्याएं दूर हुई है। जो हम लोग को रोड का दक्षिणांचल का भीड़ था, जो है जैसे कौड़ी रात से मालहन पास रोड हम लोग के यहाँ काफी डिस्टर्बेंस हुआ करते थे, तो वो आज के डेट में सबसे शानदार रोड हो गई है। और इधर जो है हर रोड पे बंदे के सारे काम चल रहे हैं। जो टूट फूट है मान लीजिए आगामी की गवर्नमेंट अगर बनती है तो महाराज जी का जिला, महाराज जी के नाते काफी काम यहाँ पे बनाया हुआ है। बांसगांव ग्रामीण का जो समस्या था वो ज्यादा करके सरकार में हल हो गया। हम लोग कछारा अंचल के रहने वाले हैं और इस सरकार में सबसे ज्यादा समस्या है कि जो गरीबों को राशन जो भी मिला सबको भरपूर मिला, किसी जात पात किसी भेदभाव से नहीं मिला। विधायक जी के और माननीय मुख्यमंत्री के जी के सौजन से हम सभी लोग खुश हैं, हर चीज से संतुष्ट हैं। ग्रामीण समस्या है कि जो वादे किए गए थे काम करने के लिए, जो भी काम नहीं हो पा रहा है। जो वजह से हमारे गांव सिसवा ग्राम सीमा पर देवरिया संपर्क मार्ग है, तो होली से देवरिया संपर्क मार्ग के पास वो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 2 साल से काम शुरू हुआ था लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इससे कुछ नाराजगी है हमारे गाँव। तो चुनावी मंत्र में आज हमने आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के 2 सुरक्षित सीट खजनी और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया। हमने बताया कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण क्या है, इन विधानसभाओं का क्या कुछ चुनावी इतिहास रहा है, क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आखिर किसे चुना था और अब किसे चुनने वाली है, ये भी हमने आपको बताया। चुनावी मंत्र में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।